अस्सलामुअलैकुम 15। डॉक्टर सलमान अहमद। जी सर, ये डॉक्टर सलमान की कार की जगह है। जब मैं यहाँ आया हूँ तो डॉक्टर साहब की कार गायब थी और डॉक्टर साहब की लाश पड़ी थी। डॉक्टर का क्लिनिक इसी बिल्डिंग में? जी सर, 3rd फ्लोर पर है। इतनी बड़ी वारदात हो गई, तुम कहाँ थे? सर, मैं बिल्डिंग की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। तो तुम्हारी जगह कोई दूसरा गार्ड होना चाहिए था ना? है सर वो, लेकिन उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आज नहीं आया। सवाल इकट्ठे करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए। शाहिद और नज़ीर, तो मेरे साथ आओ। कहीं इसकी बीवी के साथ भी तो कोई हादसा नहीं हो गया? तोड़ो दरवाजा। फाइल उठाओ। ये फाइनेंशियल मैटर की फाइल नहीं आगे पड़ी है। इसे चेक करो, जिंदा या मर गई। उठे बेबी, उठे। उठिए मिसेस सलमान। मिसेस सलमान, क्या सलमान को किसी ने कत्ल कर दिया है? आपको कैसे पता चला कि उनका कत्ल हो गया? मैडम, निमरा का नींद के खुमार में इस कदर फौरी रद्द अमल बड़ा ही अजीब बल्कि मशकूक था। फिर हमने निमरा से तफ्तीश की तो उसने वजाहत की कि पार्किंग एरिया से आपके शोहर की लाश मिली है और उनकी कार भी गायब है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि उनका मर्डर हो गया? मैं तो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रही थी। अपनी आंख खुलते ही मैंने चारों तरफ पुलिस वालों को देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कोई बुरी खबर है। कब से सो रही हैं आप? मैं तो 7 बजे से सो रही हूँ, लेकिन आप लोग अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। जब बार बार बेल बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो हमें खदशा हुआ कि खुदा न खास्ता आपके साथ भी कुछ, इसीलिए मजबूरन लॉक तोड़ना पड़ा। आप ये बताइए कि डॉक्टर सलमान की किसी से कोई दुश्मनी थी? सलमान की किसी से दुश्मनी हो सकती है तो वो सर्जन वकार मुश्ताक है। सलमान ने
वकार के साथ आज से 5 साल पहले पार्टनरशिप पे क्लिनिक खोला था, लेकिन वकार ड्रग्स अब्यूज के केस में पकड़ा गया और उसे 3 साल की कैद हो गई। सीएमए ने उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया था। इसी दौरान सलमान ने वो क्लिनिक छोड़ के अपना प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट किया और फिर वकार के पेशेंट्स भी सलमान के पास आने लगे। वकार को इसी बात का गुस्सा था। सलमान ने उसका मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया और उसे दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपने डॉक्टर वकार से तफ्तीश कर ली? जी मैडम, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एलिबाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल शाम 7 से 8 बजे के दरमियान हुआ और डॉक्टर वकार का कहना है कि डॉक्टर सलमान मेरा एक्स बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसका मर्डर हो गया है। ये खबर मेरे लिए बहुत अलमनाक है। मैंने एक बिजनेस पार्टनर ही नहीं, बहुत अजीज दोस्त भी खो दिया है और ऊपर से आप मुझ पर शक कर रहे हैं। कैसी अजीब बात है ना ये। अजीब बात क्यों? आप एक सज़ा याफ्ता क्रिमिनल हैं और आपको इस बात पर सख्त गुस्सा था कि डॉक्टर सलमान ने बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया। अगर उसने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। मुझे लगता है कि ज़रूर मेरे मुखालफिन ने आपके कान भर दिए हैं। हर मुजरिम यही कहता है डॉक्टर वकार। आप ये बताइए कि 18 मार्च की शाम आप कहाँ थे? जनाब, उस रात मैं अपनी मंगेतर नादिया के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया था और अगर आप चाहें तो नादिया से इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। वैसे वहाँ का स्टाफ भी इस बात की तस्दीक कर सकता है और उसकी पेमेंट मैंने कार्ड के थ्रू की थी। आप अगर चाहें तो मेरा ATM रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। हमें तफ्तीश के तरीके मत सिखाइए डॉक्टर वकार, वो सब कुछ तो हम कर ही लेंगे। मुद्दई ने आप पर शक का इजहार किया है। शहर छोड़ के भागने की कोशिश भी मत करना। हमारी निगाहें 24 घंटे आप पर हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। ये रिपोर्ट देखकर तो लग रहा है कि बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया है। अगर ये सिर्फ कार स्नैचिंग की वारदात होती तो कोई इतना ब्रूटली मर्डर करके क्यों जाता? ये कार स्नैचिंग का सिर्फ रंग दिया गया है इस वारदात को। चोरी चकारी होती तो उसका वॉलेट भी छीन कर लेके जाते। मकतूल का सेलफोन मिला? नहीं मैडम, लाश के पास से कोई सेलफोन नहीं मिला। इसका मतलब है या तो सेलफोन कातिल के पास है या फिर मकतूल की गाड़ी में ही है। सबसे पहले तो मकतूल की गाड़ी को ट्रेस करवाएं। हमें जो भी फॉरेंसिक एविडेंस मिलेंगे वो मकतूल की गाड़ी से ही मिलेंगे। और वैसे अगर मकतूल का सेलफोन नहीं भी मिला तो फिर भी सेलफोन का डाटा निकलवाएं और ये भी चेक करवाने की कोशिश करें कि अगर वो सेलफोन ट्रेस हो सके कि किस लोकेशन पर अभी मौजूद है। और सेकेंडली आपने डॉक्टर वकार से तो तफ्तीश कर ली। डॉक्टर वकार की जो एलिबाई है, उनकी वो दोस्त जिसके साथ वो कह रहे हैं कि वो खाना खा रहे थे, ज़रा उस लड़की से भी पूछगछ करें। वैसे आयो साहब, मुझे तो शक एक और इंसान पर भी है, मकतूल की बेवा निम्रा। ज़रा निम्रा के बारे में भी तफ्तीश करें और ज़रा ये भी मालूम करें कि डॉक्टर सलमान के अब पीछे जितने भी असासे रह गए, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसकी क्या सोल बेनिफिशरी निम्रा हैं या कोई और भी इस जायदाद में मालिक है? निम्रा से ऑलरेडी हम तफ्तीश कर रहे हैं। घर से कुछ फाइनेंशियल पेपर्स मिले थे, उनका जायज़ा लिया जा रहा है। आपको ऑफिस का एड्रेस आसानी से मिल गया था? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई, हम बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच गए। आपके ऑफिस का स्टाफ नज़र नहीं आ रहा। दरअसल अभी लंच टाइम है तो सब लंच के लिए बाहर गए हैं। चलें, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताइए कि क्या आप डॉक्टर वकार से शादी कर रही हैं? जी बिल्कुल। एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्टर वकार एक मर्डर केस में मुलविस हैं। मर्डर केस, और वो भी वकार? ये कैसे हो सकता है? आपको कोई गलत फहमी हुई है। जी नहीं,
हमें तो कोई गलतफहमी नहीं, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम कि वो पहले भी सज़ा काट के आ चुका है और अभी हम डॉक्टर सलमान के कत्ल की तफ्तीश के लिए आपके पास आए। तो आपको मुझसे क्या पूछना है? डॉक्टर वकार के मुताबिक 18 मार्च की रात जिस वक्त डॉक्टर सलमान का मर्डर हुआ, वो किसी रेस्टोरेंट में आपके साथ डिनर कर रहे थे। क्या ये बात दुरुस्त है? 18 मार्च? जी बिल्कुल, हम उस दिन साथ थे। हम रेस्टोरेंट में डिनर ही कर रहे थे। नादिया साहबा, आप एक बात सोच के बताइएगा, जिस रात आप डॉक्टर वकार के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी, उस रात आपने कोई अनयूजुअल बात नोट की? कोई शख्स उनके पास आया हो, वो खुद उठ के किसी के पास गए? ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं थी, उनको बस एक फ़ोन कॉल आया था। जराइम की तफ्तीश के जदीद तरीकों में अब मोबाइल फोन रिकॉर्ड अहम किरदार अदा कर रहा है। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुलजिम और मुतासिरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराहम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुलजिम कहाँ था, और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की ये वारदात कब और कहाँ हुई। मैडम, सर्जन वकार से सिर्फ एक बार तफ्तीश की है। दरअसल मैं नहीं चाहता कि बार बार उससे तफ्तीश करके उसे होशियार कर दूं। मैं चाहता हूं कि पहले उसके खिलाफ ठोस शवाहिद जमा हो जाए, उसके बाद उस पर हाथ डाला जाए। सही। तो फिर इस सिलसिले में आपने डॉक्टर वकार के सेलफोन का डेटा निकलवाया? कम से कम उससे ये तो मालूम हो जाएगा कि वो कॉलर कौन था। सेकेंडली, मकतूल की गाड़ी मिली? मैडम, गाड़ी की तलाश अभी जारी है। वैसे शहर के तमाम एग्जिट पॉइंट की फुटेज मैंने चेक की है। ये चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि गाड़ी शहर से बाहर नहीं निकली, शहर के अंदर ही मौजूद है। बहरहाल 1-2 दिन में मैं आपको सेल फोन रिकॉर्ड देता हूँ। अच्छा, और मकतूल डॉक्टर सलमान के सेल फोन की सर्विलेंस रिपोर्ट मैंने मंगवाई थी, उसका क्या बना? जी, उसकी एप्लीकेशन दी हुई है। तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे उसको आने में। ये तो बहुत टाइम है फिर। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप कोर्ट गए थे? नहीं, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। अच्छा, कोई अपडेट, लेटेस्ट डेवलपमेंट? जी, इंस्पेक्टर साहब की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि डॉक्टर सलमान की गाड़ी मिल गई। इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने मुझे बताई नहीं। मैम, आप यहीं आ रही थी, सोचा आप आएंगी तो बता दूंगा। कहाँ से मिली गाड़ी? इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि किसी बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी। और फॉरेंसिक की टीम भेजी है उन्होंने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करने को? उसके लिए टीम भेजी गई। अच्छा, चलें, गुड गुड। आई होप अब डॉक्टर वकार और उसके एक्म्प्लिस के खिलाफ हमें कोई एविडेंस मिल जाए गाड़ी में से। होप सो। आयो साहब, आप अदालत को बताएंगे कि पुलिस के पास कौन से शवाहिद हैं जिससे मालूम होता है कि मुल्जिम डॉक्टर वकार मकतूल डॉक्टर सलमान की जान के दुश्मन हो गए थे। जनाबे वाला मुद्दई निमरा के मुताबिक डॉक्टर वकार और मकतूल की दुश्मनी पुरानी है। इस बात की तस्दीक के लिए जब हमने डॉक्टर वकार के कोलीग से बात की तो उन्होंने बताया कि जेल से रिहा होने के बाद वकार का कहना था कि वो सलमान को नहीं छोड़ेगा, और वकार को इस बात पर सख्त गुस्सा था कि सलमान ने क्लिनिक से अलग होने के बाद इनके सारे क्लाइंट्स हथिया लिए थे
और इनके साथ बहुत बुरा किया था। आप अदालत को ये भी बताएंगे कि आपके पास ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनसे जाहिर होता है कि मुल्जिम इस वारदात में मुलव्विस है। जनाबे वाला, हमें यकीन है कि मुल्जिम ने यह वारदात किसी किराए के कातिल से करवाई, क्योंकि वारदात से 2 दिन पहले डॉक्टर वकार ने अपने अकाउंट से 6 लाख रुपए की रकम निकलवाई और वारदात के वक्त अपनी एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद था ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। नादिया साहबा, आप एक बात सोच के बताइएगा, जिस रात आप डॉक्टर वकार के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी, उस रात आपने कोई अनयूजुअल बात नोट की? कोई शख्स उनके पास आया हो, वो खुद उठ के किसी के पास गए? ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं थी, उनको बस एक फ़ोन कॉल आया था, पैसों की कोई लेन देन का मामला था। और जब हमने मुल्जिम से उस फ़ोन कॉल के बारे में पूछा तो हमें कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। आयो साहब, आप अदालत को बताएंगे कि इस फोन कॉल की इस केस में इतनी अहमियत क्यों है? रेस्टोरेंट में मौजूद इनकी दोस्त की गवाही इस तरफ इशारा करती है कि उस फ़ोन कॉल में किसी बड़ी रकम के लेन देन का मामला था। और जब हमने इनकमिंग कॉल को ट्रेस करवाया तो हमें पता चला कि वो कॉल जाए वारदात के बिल्कुल नज़दीक एक केमिस्ट की दुकान से की गई थी और कॉल का वक्त वारदात के बिल्कुल आसपास का था। हमें बिल्कुल यकीन है कि वो कॉल उसी उजरती कातिल की थी। बहुत शुक्रिया। डीएनए सैंपल को महफूज रखने के लिए उसे गर्मी या धूप से बचाना लाजमी है। नीज डीएनए सैंपल हमेशा कागज की थैली में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की थैली में मौजूद नमी सैंपल को ज़ाया कर सकती है। वकील साहब, क्या आप आयुष साहब से क्रॉस करना चाहेंगे? जी और थैंक यू। ऑल राइट। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ इस कत्ल में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का कोई सबूत मौजूद है? जी, वो मैंने अभी अदालत को बताया है ना आपके सामने कि ये कत्ल किसी उजरती कातिल से करवाया गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ इस कत्ल में मुलव्विस होने का कोई ठोस सबूत मौजूद ही नहीं, और आप इस केस में मेरे क्लाइंट को मुलव्विस करने के लिए अदालत के सामने उजरती कातिल की फर्जी कहानी पेश कर रहे हैं। योर ऑनर, इंस्पेक्टर साहब से ये बात पूछी जाए, क्या इनके पास उस उजरती कातिल का, उस फर्जी उजरती कातिल का कोई नाम, कोई हुलिया, कोई खाका मौजूद है या नहीं? या फिर इनके पास कोई चश्मदीद गवाह मौजूद है जिसने मेरे क्लाइंट के साथ उस उजरती कातिल को डील करते हुए देखा हो? वकील साहब, अभी तफ्तीश चल रही है और आपको ज़रा ये भी याद दिलाता चलूँ कि आपके क्लाइंट अभी 2 महीने पहले सज़ा काट कर आए हैं और सिर्फ इसकी ज़हनियती मुजरिमाना नहीं है बल्कि इसका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी है। और अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं और इसी अदालत में बहुत जल्द साबित करेंगे कि ये कत्ल आपके इसी क्लाइंट ने किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप केस स्पेसिफिक रहिए। जनाबे वाला, जिन 2 बातों को इंस्पेक्टर साहब ने अभी बुनियाद बनाकर मेरे क्लाइंट को इस केस में मुलव्विस करने की कोशिश की है, मैं उनकी भी वजाहत करता चलूं। वो 6 लाख रुपए मेरे क्लाइंट ने महज अपने घर की रेनोवेशन के लिए बैंक से ड्रॉ करवाए थे। और रही उस फोन कॉल की बात, जिसे फर्जी उजरती कातिल का नाम दिया जा रहा है, वो फोन कॉल किसी उजरती कातिल की थी ही नहीं, वो उस ठेकेदार की थी जो मेरे क्लाइंट के यहाँ काम कर रहा है। वो ठेकेदार मेरे क्लाइंट से मिलने हॉस्पिटल गया और मेरे क्लाइंट को हॉस्पिटल में मौजूद ना पाकर उस ठेकेदार ने फार्मेसी से मेरे क्लाइंट को कॉल की और वो ठेकेदार बकौल इंस्पेक्टर साहब वो फर्जी उजरती कातिल इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। मैं मौजूद अदालत से उसे कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। साहब, मेरा नाम रशीद है और मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, छोटे मोटे ठेके करता हूँ। डॉक्टर साहब के घर का काम था तो उसने मुझे उसका ठेका दिया हुआ था रेनोवेशन का। मुझे उसके घर के काम के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, सामान खरीदना था, तो डॉक्टर साहब से मिलना था मुझे। डॉक्टर साहब से मिलने हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे। मेरे मोबाइल में क्रेडिट नहीं था तो मैंने वहाँ करीब फार्मेसी से डॉक्टर साहब को कॉल मिलाया। शुक्रिया। योर ऑनर, मेरी तो समझ से बालातर है कि इस केस में ठेकेदार की इस कॉल को किस तरह एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है, जबकि हकीकत तो यह है कि यह फोन कॉल जाए वारदात से नहीं की गई, एक फार्मेसी से की गई है और फार्मेसी से कॉल करना कोई जुर्म नहीं है। योर ऑनर, इस कॉल की अहमियत है और वकील साहब के क्लाइंट अदालत में झूठ बोल कर गए हैं।
क्योंकि योर ऑनर जब पुलिस ने इस फार्मेसी के ओनर से तफ्तीश की तो उसने बताया कि जिस शख्स ने फार्मेसी से फोन कॉल की थी वो सर्जन के कपड़ों में मलबूस था। उसने डॉक्टर्स के स्क्रब्स पहने हुए थे। योर ऑनर, ये वारदात निहायत प्लानिंग के साथ की गई। मुल्जिम डॉक्टर वकार ने अपने सर्जन के कपड़े इस किराए के कातिल को दिए, हत्ता कि इन्होंने सर्जरी के ग्लव्स तक उसको दिए। यही वजह है कि जाए वारदात से और मकतूल की गाड़ी से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए। वकील साहब, अदालत को ये तो बताइए कि ठेकेदार सर्जन के कपड़े पहने फार्मेसी में क्या कर रहा था? सामना मेरे गवाह ने सर्जन के कपड़े हरगिज भी नहीं पहने हुए थे। हो सकता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए फार्मेसी वाला झूठ बोल रहा हो। और योर ऑनर, बेसामना को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ठोस सबूत जब तक मौजूद ना हो, महज वाकयाती शवाहिद की बिना पर मेरे क्लाइंट को चार्ज नहीं किया जा सकता। अब तक पुलिस को ना तो आला कत्ल मिल सका है, ना ही कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही कोई फॉरेंसिक एविडेंस। लिहाजा मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए। योर ऑनर, जमानत पर रिहा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर के कुलीग्स तक ने बताया है कि अगर इस कत्ल का किसी के पास मोटिव है तो वो मुल्जिम डॉक्टर वकार के ही पास है। योर ऑनर, अगर इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया तो ये कहीं भाग जाएंगे। इस वक्त ये इस केस में निहायत इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट डॉक्टर वकार इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि जब तक केस चल रहा है उस वक्त ये शहर से बाहर हरगिज नहीं जाएंगे। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरखास्त है कि इस केस में दुरुस्त सिमत में तफ्तीश करने के लिए पुलिस को तंबीह की जाए। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इस केस से मुतालिक मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाएं और उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समात पे अदालत में पेश की जाए। अदालत वकील सफाई की दरख्वास्त कबूल करते हुए मुल्जिम डॉक्टर वकार को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है और इसके साथ साथ उनको इस बात की भी तंबीह की जाती है कि जब तक केस का फैसला ना हो जाए वो शहर से बाहर नहीं जा सकते। समात मुलतवी की जाती है। मैडम, गाड़ी से ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ना ही कोई फॉरेंसिक एविडेंस, सिर्फ खून के छींटे मिले हैं जो मकतूल का ही खून है। आयो साहब, अभी डॉक्टर वकार भी तो कैद काट के आया है ना। इसके जेल में ज़रूर कैदियों के साथ और क्रिमिनल्स के साथ मरासम रहे होंगे। आप ज़रा मालूम तो करें कि जेल में इसके सेलमेट्स कौन थे और किन कैदियों के साथ इसके ज़्यादा मरासम थे, और बल्कि ये भी मालूम करें कि रिसेंटली उन कैदियों में से किसी को रिहाई तो नहीं मिली। ठीक है मैडम, मैं मालूम करता हूँ। क्राइम सीन से मुजरिम का सुराग लगाने के लिए डीएनए तलाश किए जाते हैं। डीएनए ज्यादातर खून, बाल, पसीने, लुआब, जिल्द के खलियों, दांतों, हड्डियों और जिस्म के अंदरूनी आज़ा से भी मिलता है। इसी तरह क्राइम सीन पर पाई जाने वाली मुख्तलिफ अशिया मसलन नज़र की ऐनक, सिगरेट, बोतल, गिलास, दस्तानों, कार के स्टीयरिंग व्हील, हैंडल्स, काउंटर और दराजों से भी डीएनए सैंपल मिलता है। मैडम, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब से मिल के आ रहा हूँ। वो ये बता रहे थे कि डॉक्टर वकार की जेल में 3 कैदियों के साथ ज़्यादा दोस्ती थी और उन तीनों कैदियों का रिकॉर्ड भी निकलवा लिया गया। लेकिन मैडम, परेशानी की बात यह है कि डॉक्टर वकार और इन तीनों कैदियों में से किसी के भी खिलाफ किसी तरह का कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिल रहा। देखो शहरोज़, फॉरेंसिक एविडेंस अगर मिलना है ना तो हमें मकतूल की गाड़ी से ही मिलेगा। लेकिन गाड़ी तो बहुत अच्छी तरह चेक की गई है, वहाँ से तो कोई एविडेंस नहीं मिला। देखिए, मुझे अंदाज़ा है कि ये वारदात बहुत चालाकी और प्लानिंग के साथ की गई है। अब देखें ना कि जिस शख्स ने जाए वारदात के करीब से डॉक्टर वकार को फ़ोन कॉल की थी, उसने पुलिस को भी कंफ्यूज करने के लिए डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। अब डॉक्टर का जो ये लैब कोट था, ये भी डेफिनेटली डॉक्टर वकार ने ही अपने साथी को दिए होंगे, और अगर वो कपड़े दे सकता है तो ग्लव्स भी डेफिनेटली प्रोवाइड किए गए होंगे। इसीलिए तो जाए वारदात से हमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और पुलिस को भी अभी तक मकतूल की गाड़ी से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल गए। लेकिन मुझे 100% यकीन है, और हम लोगों का तो डेली का मुशाहिदा यही कहता है कि कितनी भी चालाकी से कोई वारदात की गई हो, आखिर कुदरत का भी एक निज़ाम है। मुजरिम को डेफिनेटली सज़ा मिलती है, कहीं ना कहीं पकड़ होती है। कितनी भी चालाकी से कोई वारदात की जाए, पीछे मुजरिम शवाहिद ज़रूर छोड़ के जाता है। इसीलिए मैं अभी भी कह रही हूँ कि हमें जो भी फॉरेंसिक एविडेंस मिलेगा
मकतूल की गाड़ी से मिलेगा। कोई ना कोई हेयर स्ट्रैंड, कोई स्किन का टिश्यू, स्किन सेल, कोई स्वेट का डीएनए, कुछ ना कुछ ज़रूर उस गाड़ी से मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब को कहती हूँ कि फॉरेंसिक टीम को दोबारा कहें कि मकतूल की गाड़ी का बहुत थरेली मुआयना किया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कोई एविडेंस ना मिले। योर ऑनर, इस्तखासा और पुलिस को पहले दिन से यकीन था कि कत्ल की ये वारदात मुल्जिम डॉक्टर वकार ने की है और किसी कराए के कातिल के जरिए ये वारदात की गई है। लेकिन योर ऑनर, इस्तखासा को ये सेटबैक मिला कि ना तो हमारे पास कोई फॉरेंसिक एविडेंस थे जिनको हम मुल्जिम के खिलाफ बतौर सबूत पेश कर सकते, और ना ही हमारे पास उस कराए के कातिल का कोई हुलिया, डिस्क्रिप्शन या खाका था जिसके जरिए हम उस असल कातिल को भी गिरफ्तार कर सकते। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान हमें ये मालूम हुआ कि हालांकि मुल्जिम वकार के घर रेनोवेशन पिछले 1.5 महीने से हो रही थी और पिछले 3 महीने से इनकी बैंक की ट्रांजैक्शन में कभी भी इतनी बड़ी रकम यकमुश्त नहीं निकाली गई। योर ऑनर, ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता था कि वारदात से 2 रोज कबल 6 लाख की अमाउंट बैंक से विड्रॉ की गई हो और इतनी अमाउंट घर पर यूज नहीं की गई, ना ही इतनी बड़ी अमाउंट की कोई भी पेमेंट ठेकेदार को की गई। योर ऑनर, ये भी महज इत्तफाक नहीं हो सकता था कि जाए वारदात के इस कदर करीब एक फार्मेसी से कत्ल की वारदात के टाइम के करीब एक फोन कॉल की गई हो और वो फोन कॉल भी मुल्जिम के सेल फोन पर की गई हो। योर ऑनर, ये तमाम कड़ियां आपस में मिलती थी। जरूरत थी तो सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस, किसी गवाह, किसी ठोस सबूत की। योर ऑनर, जब हमने मुल्जिम का रीसेंट बैकग्राउंड मद्देनजर रखा तो हमें इस बात का यकीन हो गया कि हो ना हो इसने कराए का कातिल अपने जेल के इनमेट्स में से ही चूज किया होगा। सिर्फ पुलिस ने जेल हुक्काम से राब्ता किया और ये मालूम करने की कोशिश की कि जिस वक्त मुल्जिम वकार कैद काट रहा था उस वक्त इसके सेल में कौन कौन से कैदी थे और इसकी किन कैदियों से ज्यादा दोस्ती थी। योर ऑनर, पुलिस को मालूम हुआ कि कैद काटते हुए इसकी 3 इनमेट्स के साथ सबसे ज्यादा दोस्ती थी और ये भी मालूम हुआ कि उन 3 में से 2 लोगों को कत्ल की इस वारदात से 2 हफ्ते कबल रिहाई भी मिल चुकी है। योर ऑनर, जब उन दोनों कैदियों की तस्वीर फार्मेसी की उस ओनर को दिखाई गई जिसकी दुकान से वारदात के रोज मुल्जिम के सेल फोन पर कॉल की गई थी, तो फार्मेसी के ओनर ने उनमें से एक की शनाख्त कर ली और वो शख्स कटहरे में खड़ा मुल्जिम फाहद है। योर ऑनर, इस शनाख्त के बावजूद हम मुल्जिम फाहद को अदालत में कातिल साबित नहीं कर सकते थे। हमें फिर भी इसके खिलाफ फॉरेंसिक एविडेंस दरकार थे। और योर ऑनर, लगता तो ऐसे है कि दोनों मुल्जिमान ने जेल में बहुत टाइम लगाकर प्लानिंग के साथ मंसूबा बंदी करके ये वारदात की थी, इसीलिए पुलिस और इस्तखासा को कोई भी सबूत मिलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। योर ऑनर, फॉरेंसिक सबूत के लिए हमारे पास या तो जाए वारदात थी या फिर मकतूल की वो गाड़ी थी जिसमें मुल्जिम फहद फरार हुआ था। जाए वारदात से हमें मकतूल के अलावा ना तो किसी और शख्स के फुटप्रिंट्स मिले, ना फिंगरप्रिंट्स, ना ही कोई डीएनए, और मकतूल की गाड़ी में से भी हमें सिर्फ मकतूल के खून के छींटे मिले। योर ऑनर, इतने सेटबैक्स के बावजूद इस्तखासा को यकीन था कि हो ना हो इस गाड़ी से हमें मुल्जिम के खिलाफ कोई ना कोई ठोस सबूत जरूर मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट पर पुलिस ने मकतूल की गाड़ी को एक मर्तबा फिर बहुत डिटेल में सर्च किया। डीएनए सैंपल्स उठाए गए, स्वैब सैंपल्स लिए गए और योर ऑनर, इस मर्तबा हमारे यकीन को तकवीयत मिली जब मकतूल की गाड़ी के एसी के नॉब पर से हमें मकतूल के ब्लड स्प्लैटर्स के साथ साथ मुल्जिम फहद के पसीने का सैंपल भी मिला। योर ऑनर, जब डीएनए टेस्ट करवाया गया तो वो सैंपल मुल्जिम फहद के डीएनए से मैच कर गया। इस सवाल का मुल्जिम फहद के पास कोई और जवाब नहीं था, कोई झूठ नहीं था जिससे वो एक्सप्लेन कर पाता कि मकतूल की गाड़ी के अंदर उसका डीएनए सैंपल कैसे पहुंचा। मुल्जिम के पास सच बोलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। योर ऑनर, अदालत को बताती चलूं कि दोनों मुल्जिमान ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और इस एतराफ़ी बयान की कॉपी अदालत में जमा करा दी गई है। थैंक यू सर। मुल्जिम वकार और मुल्जिम फहद,
क्या तुम दोनों इकरार जुर्म करते हो? क्या ये बयान तुमने रजाकाराना तौर पर दिया है? किसी खौफ, पुलिस के तशद्दुद या किसी प्रेशर में आकर तो नहीं दिया? सर, मैं एतराफ़ करता हूँ कि जुर्म मुझसे हुआ। दरअसल मैं सलमान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मेरी उससे बहुत पुरानी दोस्ती थी और इस दोस्ती के बावजूद उसने बुरे हालात में मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उसने तो पार्टनरशिप ख़त्म कर कर मेरे सारे क्लाइंट भी तोड़ दिए। जेल में मेरी मुलाकात फहद से हुई और हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मुझे रह रहकर सलमान पर बहुत गुस्सा आता था, नफरत हो गई थी मुझे उससे। फहद ने मेरा साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा हर तरीके से साथ दूंगा, बस वो एक बार इस जगह से रहा हो जाए। फहद पैसों का लालची था, उसे आए दिन पैसों की जरूरत रहती थी और मैंने इस कमजोरी को भांप लिया था और इसी कमजोरी का फायदा उठाया। डॉक्टर, मुझे हैरत है, तुमने जेल के साथी को याद किया। कहो, क्या काम है? तुमने सुना तो होगा कि जेल की और रेल की दोस्ती हमेशा देर पा होती है। बहरहाल काम वही है जो मैंने तुमसे जेल में कहा था। डॉक्टर सलमान से बदला लेने का वक्त आ गया है। पेमेंट रेडी है? पेमेंट की तुम फिक्र मत करो। एक बात का ख्याल रखना कि कार में किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे। वैसे भी तुम पर कोई शक नहीं आएगा और इस दौरान मैं रेस्टोरेंट में होऊंगा, अपनी मंगेतर के साथ डिनर कर रहा हूँ। पेमेंट की तरफ से बेफिक्र रहो, पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी, मगर काम के दौरान कोई गलती ना हो। मैं तुम्हें अपने ग्लव्स और अपना लैब कोट दे दूँगा ताकि कोई सबूत बाकी ना बचे। मुल्जिम फहद, क्या तुम इस बात का इतराफ़ करते हो कि तुम्हें सर्जन सलमान के कत्ल का टास्क डॉक्टर वक़ार ने दिया था? जी जज साहब, मुझे आए दिन पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने डॉक्टर वक़ार का मुतालबा कबूल किया और प्लानिंग के मुताबिक पार्किंग में पहुंचा और वहां डॉक्टर सलमान का इंतज़ार करता रहा। साहब, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुझ पर रहम किया जाए। ये कत्ल महज हसद की वजह से हुआ है, क्योंकि सलमान ने मुझसे दुश्मनी की, वरना मैं तो उसका कत्ल करना नहीं चाहता था। साहब, मुझ पर रहम किया जाए। जज साहब, मुझे माफ़ किया जाए। पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिमान के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सर्जन सलमान का कत्ल दोनों मुल्जिमान फहद और वक़ार ने मिलकर किया है। लिहाजा यह अदालत इन दोनों मुल्जिमान को दफ़ा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई कहानी पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।